आपको मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि हम कोई भी एक्सेल डेटा को डैशबोर्ड में बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो जो पहला पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे एक्सेल जो डेटा हमारे पास आया है एक्सेल फॉर्मेट में, वो सेल्स का डेटा है और क्या उसमें क्या क्या कॉलम्स है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, डेटा को स्टडी करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, हम इंसाइट्स देखेंगे कि हम क्या इंसाइट्स एंड यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो हम पूरा एक सेल एनालिसिस करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम ये करेंगे कि हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे, डेटा क्लीनिंग करेंगे। थर्ड पार्ट में हम डेटा विजुलाइज करेंगे एंड फोर्थ पार्ट में हम पूरा डैशबोर्ड फाइनलाइज करेंगे। तो एक बाज़ार सेल शॉप से सो वो बहुत सारी चीज़ें सेल कर, जैसे कि फर्नीचर हो गया, कंज्यूमर आइटम्स हो गए, ऑफिस अप्लायंस हो गए। सो ये चीज़ वो सेल्स करते हैं, बट उनका जो सेल्स का डेटा है वो उन्होंने एक एक्सेल फॉर्मेट में मेंटेन करके रखा है। बट अगर उन्हें देखना है कभी कि उनका प्रॉफिट क्या हुआ है, उनका लॉस क्या हुआ है, मंथली वाइज उनका सेल कैसा ग्रो हो रहा है, तो वो नहीं देख पाते। सो वो डेटा उन्होंने हमें दिया है, तो हम अब क्या करेंगे, हम वो डेटा को अच्छे से एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके एक डैशबोर्ड बना के देंगे जिससे वो डे टू डे ट्रैक कर सके। जो हम इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे वो इंसाइट्स के थ्रू उनको हेल्प होगा कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके और इम्प्रूवमेंट कर सके। तो भाई देखो, हमारे पास डेटा एक्सेल में आ चुका है, तो ये डेटा एक एक्सेल फाइल में है। सो इस डेटा को हमें पहले तो अच्छे से एनालाइज करना होगा, सारे कॉलम्स देखने होंगे, इसके डेटा टाइप चेक करने पड़ेंगे, डेटा किस टाइप के है, क्या डेटा है। पहले तो हमें वो अच्छे से एनालाइज करना होगा। सो पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कॉलम्स क्या क्या, तो हम अच्छे से वन बाय वन कॉलम्स चेक कर लेंगे पहले। तो कॉलम देख लेते हैं हम। तो पहला है कॉलम ऑर्डर आईडी, सेकेंड ऑर्डर डेट, ओके, शिप डेट, शिप मोड। तो शिप मोड क्या है? तो शिप मोड में हम ओपन करेंगे, देखेंगे इसमें चार कैटेगरीज है। तो शिप मोड के चार कैटेगरीज है, इसमें है फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकेंड क्लास एंड स्टैंडर्ड क्लास। ठीक है, ओके। इसके बाद है कस्टमर आईडी, फिर ये कस्टमर के नेम है। सेगमेंट है, तो सेगमेंट में क्या है, सेगमेंट में कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। ओके, तो ये सारे सेगमेंट्स हैं। तो अभी हम देखेंगे और इसमें, ठीक है। तो एक है ये कंट्री और रीजन, तो इसमें कौन सा, ओके, तो इसमें सिर्फ यूएस का डेटा है। तो ये हमें क्लियर पता चल गया है कि ये भी जो भी डेटा है ये सिर्फ यूएस का है। ओके, ठीक है, यूएस कंट्री का है। तो ये उनके यूएस के सिटीज़ है। ठीक है, ये स्टेट्स है, कैलिफोर्निया, ओके, अदर, ओके। तो ये उनके पोस्टल कोड्स है, रीजन है, और ये रहा प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी हो गया है। और कैटेगरी, कैटेगरी में हम देखते हैं तो कैटेगरी में तीन चीज़ें हैं, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई एंड टेक्नोलॉजीज। तो ये तीन चीज़ें कैटेगरी में हैं। सब कैटेगरी में एक्सेसरीज, अप्लाइज, आर्ट्स, विंटर, चैट्स, कॉर्पोरेट्स, ओके, ओके, लेबल्स, मशीन्स, पेपर्स, फोन, स्टोरेज, सप्लाईज एंड टेबल्स। ओके, ठीक है, ग्रेट। फिर ये प्रोडक्ट के नाम है, मैं इसको बड़ा कर दूँ तो, ओके, तो ये सारे प्रोडक्ट्स के नेम हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट नेम हो गया। और ये उनके सेल्स है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इसमें तो हम कुछ ऐसा, ओके, क्वांटिटी है, इन्होंने डिस्काउंट्स भी दिया हुआ है। ओके, इनका जो मिनिमम डिस्काउंट है वो है ज़ीरो। तो ये प्रॉफिट भी है इसमें। तो हमारे पास बहुत ही अच्छा हेल्दी डेटा है। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम इस डेटा को हम डायरेक्टली पावर बीआई में लोड कर देंगे। आ गए पावर बीआई डेस्कटॉप के मेन पेज पे, जो हमारा डैशबोर्ड है वो डिज़ाइन करेंगे। सो डैशबोर्ड डिज़ाइन करने से पहले जो पहला हमारा स्टेप होगा, हम डेटा को लोड करेंगे, डेटा को इंपोर्ट करेंगे। तो डेटा को इंपोर्ट करने के लिए पहले हम जाएंगे एक्सेल वर्कबुक पे। क्यों एक्सेल बुक पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा डेटा एक एक्सेल फाइल में है।
तो अगर आपको कोई भी अगर डेटा सोर्स से जाना है तो यहाँ कॉमन डेटा सोर्स जैसे कि एक्सेल हो गया, पावर बाई सिमेंटिक मॉडल हो गया, एसक्यूएल सर्वर, सीएसवी, और इससे भी ज़्यादा आपको डेटा सोर्स जानना है जो यहाँ अवेलेबल है तो आप मोर में क्लिक करके यहाँ आपको सारा डेटा सोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी तो मुझे एक्सेल से ही लेना है, तो मैं डायरेक्टली एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करूँगा। एक्सेल वर्क पे क्लिक करके मैं अपने सैंपल डेटा को इंपोर्ट कर लूँगा। तो मेरा जो मेरा है, सेकेंड, ओके, तो ये मेरा सेल्स का डेटा है। तो ये अभी इंपोर्ट हो रहा है। ओके, तो ये नो सिलेक्ट आइटम फॉर प्रीव्यू इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी तक हमने वो टेबल सिलेक्ट नहीं किया है। तो जैसे ही हम टेबल सिलेक्ट कर लेंगे, देखो, तो ये डेटा आ गया हमारे पास। डेटा आ गया है, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ हमें डेटा भी शो कर रहा है, बट यहाँ लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा का टैब अभी भी अनेबल नहीं हुआ है। तो इसे अनेबल करने के लिए हमें ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा, हमें प्रॉपरली से सिलेक्ट करना होगा। अब देखो, ये लोड ट्रांसफॉर्म डेटा का टैब हमें अनेबल हो गया है। सो अभी हम क्या करेंगे ना, अभी आप यहाँ देखोगे तो हमारा ये जो डेटा है वो क्लीन नहीं है। देखो, अब नल वैल्यू सारे नल रोज दिख रहे हैं, कॉलम्स ए बी सी डी दिख रहा है। तो इसे हम करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। सो ट्रांसफॉर्म डेटा हम क्या करते हैं, डेटा को हम क्लीन करते हैं। तो अभी मैं क्लिक करूँगा ट्रांसफॉर्म डेटा। अगर आपका डेटा प्रॉपरली नीट क्लीन है, आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत ना लगती हो, तो आप डायरेक्टली इसे लोड कर सकते हो। तो अभी हम लोड नहीं करके हम करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। ओके, तो इसे हम कहते हैं पावर क्वेरी एडिटर। तो ट्रांसफॉर्म डेटा, तो ये पावर क्वेरी एडिटर है जहाँ हम क्वेरीज रन करते हैं, जहाँ हम पूरा डेटा को क्लीन करते हैं। तो ये एक पेज है। तो इस पेज पे हम लैंड कर चुके हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें गड़बड़ क्या है। तो इसमें मैंने खुद से गड़बड़ किया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो पहले तो आप देखोगे इसमें आपको क्या गड़बड़ दिख रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको पहला गड़बड़ यही दिखेगा कि भाई इसमें कॉलम नेम ही नहीं है। जब कॉलम नेम ही नहीं होगा तो आप कॉलम कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इसलिए आपको पहले इसको कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। कॉलम में किसको कन्वर्ट करोगे, ये जो पहला रो है आपका। तो ये पहला रो देखो, ये रोज में आ रहा है, ये वैल्यूज में आ रहा है, आपको इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए देखो, यहाँ मैं टॉप राइट पे यहाँ एक ऑप्शन है यूज़ फर्स्ट रो हैज़ अ हेडर। तो जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा तो ये देखो, ये मेरा, तो ये डेटा का फर्स्ट रो एज अ हेडर हो गया है। ठीक है, ओके। तो सेकेंड चीज़ आप देखोगे कि ये स्टार्टिंग का जो चार रो है वो पूरा नल है, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। चलो हम चेक कर लेते हैं सारे कॉलम्स एक बार। हम्म तो अगर हम यही डेटा सेम हमने रिपोर्ट के लिए यूज़ किया तो हमारे वैल्यूज़ में, हमारे कैलकुलेशंस में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इशू क्रिएट करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इन नल वैल्यूज़ के रोज़ को हम डिलीट कर देंगे। तो अब डिलीट कैसे करेंगे, तो हम जाएंगे रिमूव रोज़, रिमूव रोज़। तो यहाँ देखो ऑप्शंस है, आप रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज, रिमूव ऑल्टरनेट रोज। तो ऑल्टरनेट रोज में क्या होगा कि 1 2 3, तो 2 डिलीट कर देगा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें टॉप के रोज डिलीट करने हैं। तो हम सिलेक्ट करेंगे रिमूव टॉप रोज। ओके, तो ये नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है। अभी हमें कितना नंबर ऑफ रोज डिलीट करना है, 4, ताकि क्योंकि 4 रोज में नल वैल्यूज है। तो हम यहाँ 4 4 लिख देंगे, 4 लिख के ओके। ठीक, तो अभी देखो ना हमारे पास नल वैल्यूज है
और ना ही हमारा कॉलम नेम कुछ अलग है। तो ये सारे प्रॉपर हो गए हैं। तो आप देखोगे यहाँ एरर भी ज़ीरो बता रहा है, एम्प्टी भी ज़ीरो बता रहा है सारे कॉलम्स के लिए। ठीक है। ठीक है। तो इसी तरह से आप बहुत चीज़ें इसमें कर सकते हो। तो अभी जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ, एक आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू करा देता हूँ इसमें, ताकि आपको और इजी हो। जैसे कि आप टेक्स्ट फिल्टर कर सकते हो, इज इक्वल टू, डज नॉट इक्वल, इज इक्वल्स टू। ठीक है, इसको सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग में। ठीक है। अगर आपको कोई वैल्यू रिप्लेस करना हो तो आप कॉलम सिलेक्ट करना, इस पर राइट क्लिक करना। तो इसमें देखो रिमूव कॉल, रिमूव करंट कॉलम जो मैंने सिलेक्ट किया है वो कॉलम रिमूव कर देगा। और रिमूव अदर कॉलम, रिमूव अदर कॉलम मतलब शिफ्ट, ये जो भी मैंने सिलेक्ट किया हूँ तो उसको छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स को डिलीट कर देगा। ठीक है, इसका आप डुप्लीकेट बना सकते हो। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव एरर्स, तो इसमें अगर कोई एरर्स रहेगा तो उसको आप रिमूव कर सकते हो। इसका टाइप आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हो, पाइवट कॉलम कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस है। तो इसीलिए आपको कोई भी एक कॉलम पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल दिखेंगे। ठीक है। तो अभी हमने जो, हमें जो चेंजेस करना था डेटा में, हमने वो चेंजेस कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे। तो क्लोज अप्लाई कर दिया मैंने। तो अभी हम फिर से पावर पे डेस्कटॉप पे आ गए। तो ये अप्लाई और क्लोज हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे कि पहले हम देखेंगे डेटा। ठीक है। तो सेल्स डेटा हम सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे कॉलम्स है। तो अगर आपको एक प्रॉपर, आपने जो टेबल स्ट्रक्चर किया है, डेटा क्लीन किया है, एक प्रॉपर टेबल आप क्रिएट किया है, तो ये आप टेबल व्यू में आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम टेबल व्यू में जाएंगे तो यहाँ हमें डेटा शो करेगा। तो मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं, ये रहा। ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये आपने जो भी सोर्स से आपने डे टेबल्स लिया है उसका एक कॉपी बना लेता है। तो ये कॉपी बना लेता है अपने पास, तो उसी कॉपी में हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ चेंजेस किया तो आपके सोर्स डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर आपने सोर्स डेटा में चेंजेस किया, अगर यहाँ हमने रिफ्रेश कर लिया, तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है बॉस। तो इसलिए मैंने कहा था कि सोर्स डेटा में कोई भी आपको चेंजेस नहीं करनी है, जो भी चेंजेस करेंगे हम पावर बीआई डेस्कटॉप में करेंगे। तो आप लोग इसका डेटा टाइप भी चेक कर लेना, कभी कभी कुछ डेट कॉलम टेक्स्ट में होता है, तो फिर हम विजुअल्स में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये भी डेसिमल में, ओके। तो डेटा टाइप भी सब प्रॉपर है। ऑर्डर डेट हो गया है, डेट में, शिप डेट भी डेट में, डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप आपको यहाँ शो करेगा। अगर आप चेंज करना है, आपको कुछ चेंजेस करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। पेज है जहाँ हम पूरा रिपोर्ट डिज़ाइन करेंगे, पूरा हमने एक प्रॉपर डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे मल्टीपल विजुअल्स के साथ, इंटरेक्टिव विजुअल्स के साथ। सो पहले तो हम इसे हमारा कैनवास सेट कर लेते हैं, हम कैनवास बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेंगे। तो कैनवास बैकग्राउंड इंपोर्ट करने के लिए हमें जाना होगा विजुअलाइजेशन में, विजुअलाइजेशन में हमें सिलेक्ट करना होगा फॉर्मेट। तो जैसे हम फॉर्मेट पे सिलेक्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन है कैनवास बैकग्राउंड। तो कैनवास बैकग्राउंड पे जाके हम ब्राउज़ कर लेंगे। तो मैंने डाउनलोड करके रखा है कुछ बैकग्राउंड, सो ये ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो गया है, बट ये विजिबल तब होगा जब इसका हम ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो कर देंगे। तो जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो करता हूँ तो ये हो गया। ओके, तो मुझे इमेज फिट करना होगा, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसे फिट फिल कर सकते हैं। ओके। तो पहला जो हम इसमें केपीआई ऐड करेंगे वो है टोटल सेल्स।
सो भाई देखो, किसका भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, पहले वो ये देखेंगे कि मेरा आज तक का सेल्स कितना था। तो जितना हमें डेटा मिला है वो डेटा के हिसाब से हम एक केपीआई शो करेंगे जो होगा टोटल सेल्स। ओके। सो टोटल सेल्स हम कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। पहले तो हम इसमें जाएंगे, हम कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। हमने कार्ड सिलेक्ट कर लिया। कार्ड सिलेक्ट करके हम जाएंगे, देखेंगे सेल्स। ओके। तो हम जैसे ही सेल पे क्लिक करेंगे, देखो। ओके। सो तो ये अभी आ रहा है सम ऑफ सेल्स, तो सम ऑफ सेल्स हो गया है। तो इससे अगर आप चाहे तो इस पे मिनिमम मैक्सिमम काउंट ये सब ऑप्शंस है। तो अभी तो हमें सम ऑफ सेल्स चाहिए, जितना भी सेल्स हुआ है। ओके। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके। और आप चाहे तो फॉर्मेट में जाके आप चेंजेस कर सकते हो। तो कॉल आउट वाले में कर दूंगा। तो इसका डिस्प्ले यूनिट ऑटो है तो मैं नन कर देता हूँ। नहीं, नन नहीं करता हूँ। ओके, मिलियंस में रखता हूँ। ठीक है। और इसको मैं कैटेगरी लेबल क्लोज करके मैं इसे टाइटल दे दूँगा। तो टाइटल के ऑप्शन आप जनरल में मिल जाएगा। तो जनरल में जाके टाइटल इफेक्ट्स आप दे सकते हो। ठीक है। तो हम सब इसमें देखेंगे। तो पहले तो मैं टाइटल दे देता हूँ इसमें, टोटल सेल्स। ओके, टोटल सेल्स टाइटल दे दिया। इसको हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, 25। बोल्ड कर देंगे एंड सेंटर कर देंगे। इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक। तो आप इसमें सारे ऑप्शन है, जैसे कि हेडर आइकॉन्स। तो इफेक्ट्स हो गया, तो अगर आपने इफेक्ट ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दिया तो ये ट्रांसपेरेंसी इस विजुअल्स का बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके बैकग्राउंड कैनवास के साथ मैच हो जाएगा, बैकग्राउंड इमेज के साथ। तो पहला हमने केपीआई सेट कर लिया है। उसके बाद हम देखेंगे टोटल प्रॉफिट। तो हमने टोटल सेल देख लिया है, तो नेक्स्ट हमारा केपीआई होगा टोटल प्रॉफिट पे। तो हम क्या करेंगे, एक और हम कार्ड लेंगे। ठीक है? इसको सेट कर देंगे इसके साइज़ पे सिमिलरली। तो हम प्रॉफिट, तो हमारे पास कॉलम है प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सम ऑफ प्रॉफिट आ गया है। तो इसको, इसका हम फॉर्मेट में जाके कॉल आउट वैल्यूज़ का हम यूनिट चेंज कर लेंगे मिलियंस में। और हमने नन रख दिया। ठीक है। तो इसको हम 1000 में रखते हैं। तो आप चाहे तो वहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, मिलियंस या नन कर सकते हो। ओके। तो ये एक हमारा केपीआई सेट हो गया है। तो इसे हम फॉर्मेट ये कर देंगे फिलहाल के लिए। इसका टाइटल दे देंगे टोटल प्रॉफिट। ठीक है। ये हमारा दूसरा केपीआई सेव हो गया। थर्ड हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ यूनिक ऑर्डर्स। सो आज तक कितने ऑर्डर्स हुए हैं। तो उसके लिए हम एक और कार्ड ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट करके हम प्रॉफिट निकाल के इसमें हम डाल देंगे कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी हमारे पास एक यूनिक आईडी है जिससे हम टोटल काउंट्स पता कर सकते हैं। इसे मैंने कस्टमर आईडी सिलेक्ट कर लिया। और कस्टमर आईडी सिलेक्ट करके ओके, ये फर्स्ट आईडी बता रहा है तो इसे हमें चेंज करना होगा। तो हम काउंट डिस्टिंक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, 0.0। ओके। तो अभी आई थिंक इसका काउंट ज़्यादा नहीं होगा, इसीलिए ज़ीरो में शो कर रहा है। तो हम कॉल आउट वैल्यू में जाके हम डिस्प्ले यूनिट मिलियन सिलेक्ट हुआ है तो इसे हम कर देंगे नन। तो जैसे हम नन कर देंगे, ये आ गया हमारे पास टोटल यूनिक सेल। ओके। तो इसे हम ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो मैं पहले इसका टाइटल चेंज कर लेता हूँ जनरल में जाके।
टोटल यूनिक ऑर्डर्स। तो ये एक थर्ड केपीआई सेट हो गया है। सब इसके बाद हम देखेंगे, तो अभी इसमें देखो ये तो हमने, ये मेन मेन केपीआईज है जो यूज़र्स, जो एंड यूज़र्स है, जो स्टेक होल्डर्स है हमारा, वो उसे हम प्रेजेंट करेंगे। तो वो डेली अगर दिन में 10 बार, दिन में एन एन नंबर ऑफ टाइम्स अगर वो देखे, तो उसे अप टू डेट डेटा मिले, वो प्रॉपरली ट्रैक कर सके। सो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इसमें कुछ स्लाइसर्स ऐड करेंगे। स्लाइसर्स मीन्स वो फिल्टर होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखो स्लाइसर्स। तो ये सारे विजुअल्स में आपको मिल जाएंगे। तो पहले तो हमने कार्ड लिया था, अब हम स्लाइसर्स ले रहे हैं। तो स्लाइसर्स हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो स्लाइसर सिलेक्ट करेंगे तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो अब इसमें मैं कुछ कॉलम्स ऐड कर दूंगा, जिससे हम प्रॉपरली फ़िल्टर आउट कर सकेंगे डेटा को। ओके। सो पहले मैं इसमें लूँगा रीजन। ओके। सो रीज़न आ गया। तो ये डायरेक्टली अगर मैं मुझे सिर्फ सेंट्रल का देखना है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको बताने के लिए। हाँ। सो ये 4 रीज़न है। सो अगर मैंने सिर्फ सेंटर सिलेक्ट किया, तो ये सेंट्रल का पूरा काउंट हमें बताएगा। देखो। ओके। अगर मैंने ईस्ट सिलेक्ट किया, तो ये ईस्ट का बताएगा, साउथ का बताएगा एंड वेस्ट का। ठीक है। तो अभी इसमें क्या करता हूँ, मैं इसको फॉर्मेट में जाके स्लाइसर हेडर, स्लाइसर सेटिंग में जाके इसको मैं ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ। तो ये स्पेस भी थोड़ा कम लेगा एंड इट्स लुक गुड, थोड़ा अच्छा भी दिखेगा। तो मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा, ये ड्रॉप डाउन में हमें शो करेगा। ठीक है। तो इसे मैं सेम कर देता हूँ फॉर्मेट। ओके। तो फिलहाल के तो हम ऐसे ही रखते हैं, तो हम बाद में फॉर्मेट कर लेंगे। तो इसको मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। तो मुझे एक्चुअली 4 स्लाइसर्स शो करने हैं, तो वो हिसाब से हमें ये करना होगा। ठीक है। तो मैंने चारों स्लाइसर्स में ऐड कर लिए हैं, तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। तो पहला हमने रीजन लिया था, सेकंड हम लेंगे कैटेगरीज। तो जैसे कि हमने देखा हमारे पास कैटेगरीज है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजीज। ओके। फिर हम थर्ड में सिलेक्ट करेंगे सब कैटेगरीज। ओके। तो सब कैटेगरीज हमने सिलेक्ट कर लिया। तो ये सब कैटेगरीज है। तो अगर मुझे डायरेक्टली सिर्फ पेपर का चेक करना है, पेपर का टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट कितना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। ओके। तो टोटल प्रॉफिट, ओके, अच्छा, ठीक है। तो इसका कॉल आउट वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, थाउजेंड्स रख देता हूँ। ओके। तो अभी हम चेक करेंगे पेपर का। यस। ठीक है। एंड लास्ट हम रखेंगे सेगमेंट्स। तो जैसे कि हमने देखा था, ओके, दो सिलेक्ट हो गया, सॉरी। तो ये सेगमेंट, तो सेगमेंट हमें कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। तो हम जैसे ही कॉर्पोरेट सेलेक्ट कर लेंगे, ये कॉर्पोरेट से पूरा फिल्टर आउट कर लेगा डेटा। ठीक है। तो इसको मैं डी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके। ठीक है। सो हमने 3 KPI ऐड कर लिया है, 4 फिल्टर्स एंड स्लाइसर्स ऐड कर लिए। सो अब हम इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए आपको टॉप पे दिखेगा इंसर्ट। जैसे हम इंसर्ट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखो ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का। तो हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे।
इसको हम प्रॉपरली सेट कर लेंगे। ठीक है, ओके ब्रो। और इसमें हम टाइप कर देंगे फिल्टर्स बिलो। सब फिल्टर्स बिलो हमने टाइप कर दिया है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। आई थिंक 28। ठीक है, इसको बोल्ड कर देंगे। ओके, तो ये फ़िल्टर्स हमारा हो गया। तो आप डायरेक्टली फ़िल्टर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। इसमें हमें और भी काफ़ी चीज़ें ऐड करनी है। अब हम सिलेक्ट करेंगे स्टैक बार कॉलम चार्ट, जिसे हम बार चार्ट भी कहते हैं। तो ये जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें अभी शो करेंगे हम इसमें शो करेंगे रीजन वाइज सेल प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। ओके, तो पहले तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रीजन, और रीजन तो मैं रीजन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो रीजन सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सेल्स प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। ओके, तो ये मुझे रीजन वाइज सेल प्रॉफिट एंड क्वांटिटी शो कर रहा है। ठीक है, सो ये 3 कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ओके, तो आप देखेंगे कि जैसे कि ईस्ट रीजन में सम ऑफ क्वांटिटी है 10,618। ओके, सम ऑफ सेल्स भी आप देख रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद इसको मैं फॉर्मेट करके जनरल में टाइटल दे देता हूँ सेल प्रॉफिट एंड क्वांटिटी बाय रीजन। ओके, तो ये हमारा एक और हमने विजुअल रेडी कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट विजुअल हम लेंगे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट विजुअल हम लेंगे ट्री मैप। तो ट्री मैप हम मोस्टली यूज़ करते हैं कि जैसे कि सब कैटेगरीज, अगर बहुत सारे कैटेगरीज है और उसमें आपको कैटेगरी वाइज सम बताना है, तो उसमें आप प्रेजेंट कर सकते हो। अभी हम यहाँ लेंगे सब कैटेगरीज। तो मैं तो मैं तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये, और मैं सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो सब कैटेगरीज वाइज हम प्रॉफिट देखेंगे। ठीक है, या तो ये शो कर रहा है। तो अभी इसमें वैल्यूज़ नहीं शो कर रहा, तो हम डेटा लेबल्स ऑन कर देंगे। तो यहाँ हमें डेटा लेबल भी शो कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा ऊपर ले लेंगे। ठीक है, एक ही हो गया। तो जो सब कैटेगरीज का ज़्यादा सेल हुआ है वो फर्स्ट शो करेगा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में वो प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज हम लेते हैं एरिया चार्ट। तो एरिया चार्ट में हम प्रेजेंट करेंगे ऑर्डर डेट बाय सेल प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। ओके, तो पहले तो हम इधर ऑर्डर डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, ईयर एंड मंथ। ओके, फिर बेस्ड ऑन दैट हम सिलेक्ट कर लेंगे सेल्स प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा एक और विजुअल हो गया जो मंथ वाइज सेल प्रॉफिट एंड क्वांटिटी प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो फाइनली हम एक और टेबल सिलेक्ट कर लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे कस्टमर का नाम
ओके, उसका सिटी, फिर सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ आप देखोगे कि सम आ रहा है, तो यहाँ हमें चेंज करना होगा। सम जाके डोंट समराइज करोगे तो ये प्रॉपर आपको काउंट शो करेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें और हम और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट नेम, या उनका आईडी भी ऐड कर देते हैं हम। तो आईडी ऐड करके हम उसको फर्स्ट कर देंगे सिटी, देन कस्टमर आईडी लेना था, प्रोडक्ट आईडी ले लिया। ओके, सो अभी हमारे पास इस टेबल में कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, सेल, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। ओके, सो और अब हम ले सकते हैं इसमें, हाँ, प्रोडक्ट नेम। ओके, सो हमने प्रोडक्ट नेम ले लिया। तो ये ओवरऑल डिटेल है। अगर अभी हम सिर्फ चेक करेंगे कैटेगरी का, तो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी का सिलेक्ट करेंगे, तो आप देखोगे कि सारा विजुअल फिल्टर आउट हो गया है। ओके, तो हम मिलकर इसमें डैशबोर्ड को, सारे विजुअल्स को अच्छे से फॉर्मेट कर लेंगे, उसमें थोड़ा कॉस्मेटिक टचअप दे देंगे, और इसमें कुछ फ़िल्टर्स या कुछ स्लाइसेस हम ऐड कर देंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग से। तो पहले हम अपना मेन टाइटल दे देंगे डैशबोर्ड का। सो उसके लिए हमें इंसर्ट पे क्लिक करना होगा। हम इंसर्ट पे जाके यहाँ आप देखोगे ये टेक्स्ट बॉक्स हमें ऐड करना होगा। तो हम टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो इसको हम नाम नाम दे देंगे बाज़ार सेल्स एनालिसिस। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, 24। ठीक है, ओके, ये रख देते हैं, इसी बोल्ड दे देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा हम सेंटर में लेंगे, ये ठीक है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग। इसका इफेक्ट हम कर देंगे विजुअलाइज ट्रांसपेरेंसी 0, थोड़ा, हाँ, इट्स लुक फाइन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा कलर दे देते हैं। सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करके हम कलर दे देते हैं। आई थिंक हम देते येलो। ओके, फाइन। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा आपकी मेहनत लगेगी। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा स्पेस है थोड़ा, तो हम यहाँ ऐड कर देंगे स्लाइसर। हम स्लाइसर इंसर्ट कर देंगे। हमने स्लाइसर ऐड कर दिया है, तो स्लाइसर में हम दे देंगे ऑर्डर डेट। तो अगर उनको ऑर्डर डेट के हिसाब से फ़िल्टर आउट करना होगा, तो डायरेक्टली वो फ़िल्टर कर सकते हैं। ओके, ये ठीक है। ओके, तो ये भी यहाँ भी कुछ स्पेस एम्प्टी है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कुछ हम और इसमें इंसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं क्या। तो जैसे कि हमने देखा शिप मोड। ओके, तो हमने शिप मोड नहीं लिया यहाँ। ठीक है, तो हम और एक स्लाइसर ऐड कर देंगे। स्लाइसर ऐड करके इसमें हम शिप मोड ऐड कर देंगे। तो शिप मोड में 4 है, तो अभी हम क्या कर देंगे इसको, स्लाइसर सेटिंग, ओके, वर्टिकल में हम करेंगे टाइटल। तो ये 4 आ गया। ठीक है,
तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे, वैल्यूज़ में जाके इसको हम 8 कर देते हैं। ओके, तो ये शिप मोड में इसका स्लाइसर हेडर हाइड कर देता हूँ, और इसको मैं और थोड़ा, इसको मैं डायरेक्टली बॉक्स को ही सेंटर में ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, नाउ इट्स फाइन। ठीक है, तो अभी जैसे मैं फर्स्ट क्लास पे सिलेक्ट करूँगा तो ये सारे डेटास फर्स्ट क्लास के हिसाब से फिल्टर आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं डिसेलेक्ट करता हूँ। ओके, ठीक है। तो अगर और इसमें मैं चेंजेस करूँ, इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ, सेम फॉर दिस। ठीक है, ये टेबल में आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो। तो जैसे मैं कस्टमर नेम को सॉर्ट कर देता हूँ, तो ये सॉर्ट हो गया ए से। तो आप कोई भी कॉलम से सॉर्ट आउट कर सकते हो इसे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम फटाफट इसे अच्छे से डेकोरेट कर देंगे, फॉर्मेट कर देंगे। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, इस पर इफेक्ट। ओके, हम विजुअल बॉर्डर सिलेक्ट कर लेंगे, शेडो भी ऐड कर देंगे। तो शेडो ऐड करने थोड़ा 3D इफेक्ट आता है। इसको हम दे देंगे 8, लेट्स सी 8। इट्स लुक फाइन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम सेम इसको फॉर्मेट को होम पे जाके फॉर्मेट पेंटर कॉपी कर लेंगे। तो हम इस पर इसलिए क्लिक कर देंगे और इसको हम फॉर्मेट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें फिर भी हमें कुछ चेंजेस करना होगा। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे, स्लाइसर सेटिंग्स। तो हमने स्लाइसर सेटिंग्स तो हमने सिलेक्ट कर लिया। टाइटल्स में हम जाएंगे, इसको हम कर देंगे ब्लैक। ओके, ब्लैक एंड बोल्ड, तो ये थोड़ा और विजिबल हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम बॉर्डर दे देंगे राइट। ओके, बॉर्डर भी हम लाइन विथ, और बैकग्राउंड हम कर देंगे इसका ब्लूइश। ठीक है, सो हम पूरा निकाल देते हैं। तो ये ठीक है, तो अगर हम ब्लूइश ना लेते हैं, या थोड़ा ये कलर कॉम्बिनेशन देखना होगा आप लोगों को। हम सिलेक्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड ब्लू, चलो ठीक है, इसमें से ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, ये अट्रैक्टिव दिख रहा है। ओके, तो अभी हम सेम क्या करेंगे, हम इसे कॉपी कर देंगे फॉर्मेट को, और इसे पेस्ट कर देंगे। अब इसका बैकग्राउंड तो चले गया है, सो अभी हम क्या करेंगे कि इसके वैल्यूज़ को हम कलर चेंज करके वाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेट हो गया। तो सिमिलरली हम कॉपी फॉर्मेट, इसे हम पेस्ट कर देंगे, और हम टेक्स्ट को कर देंगे वाइट। ठीक है, और सेम ये सारे विजुअल्स को भी कर देंगे।
तो ये मैंने एक पहले रीजन को कर दिया। मैं देखना चाहता हूँ इसमें और क्या क्या इसमें शो करता है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको ये फॉर्मेट देता हूँ। मेरे पास एक कलर कोड है, ठीक है। तो अब हम इस पे, तो इसे हम और थोड़ा इसके टेक्स्ट को छोटा कर देंगे, स्क्रॉल ना करना पड़े। ठीक है, डन। तो अभी क्या करते हैं ना, इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं निकाल देता हूँ। इसको ट्रांसपेरेंसी इसका 100 कर देता हूँ। हमें कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है। सो इसको मैं ब्लैक रखता हूँ बैकग्राउंड, और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कम कर देता हूँ, इसको 80 कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसको मैं फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ इसका फटाफट, और ये चारों को फिल्टर आउट कर देता हूँ। तो इसको मुझे चेंज करना होगा फिर से। तो यह देखो, पूरी जो भी आपको फॉर्मेट करना है ना, ये विजुअलाइजेशन टैब में फॉर्मेट में ही है। एक होता है विजुअल्स और एक होता है जनरल। जनरल में प्रॉपर्टीज, टाइटल, इफेक्ट, हेडर आइकन एंड ये ऑल टेक्स्ट आप फिल्टर आउट कर सकते हो। बाकी जो कलर वगैरह है, स्लाइसर सेटिंग्स, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ में हम देखेंगे, वैल्यूज़ हमें चाहिए फ़ॉन्ट कलर इसका वाइट, स्लाइसर हेडर भी हमें वाइट चाहिए, ओके। और इसका ट्रांसपेरेंसी हमने कर दिया विजुअल्स, ओके। बॉर्डर, ठीक है। बैकग्राउंड भी हमने सेट कर दिया, बैकग्राउंड हम दे देते हैं थोड़ा सा ब्लैकिश, ठीक है। इसको फिलहाल रिसेट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ मैं, ओके। तो अगर हमने ओपन करा तो या इट्स लुक गुड, ठीक है। तो इसी तरह से मैं सारे फ़िल्टर्स को फॉर्मेट कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि पहले तो इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, वैल्यूज़ को भी प्लस हेडर को भी, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाफट चारों को सेम। यार देखो, तो इसमें ना आप एक यूज़ कर सकते हो कि क्या करना ना, कि आप एक कोई भी एक विजुअल को बहुत अच्छे से फॉर्मेट कर लेना जैसा आपको चाहिए। फिर उसके बाद वो सेम आप दूसरे विजुअल्स पे कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। तो बट ऐसा करना कि स्लाइसर्स के, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप टेक्स्ट का स्लाइसर्स में ऐड करोगे या स्लाइसर्स का टेबल में ऐड करोगे तो डिफरेंस आएगा, तो तभी आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा। तो देख लो, अभी हमने इतना कर लिया है। तो फटाफट मैं इसका भी कर लेता हूँ। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी देखो, ये बार चार्ट पे अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो कुछ तो मुझे चेंज करना होगा, ओके। देख रहे हो। तो अभी फटाफट हम जाते हैं फॉर्मेट पे। तो फॉर्मेट पे हम जाएंगे, लेजेंड्स, लेजेंड्स पे जाएंगे हम। टाइटल, टाइटल तो हमने दिया नहीं, ओके ठीक है। तो इस पे हम जाएंगे, हाँ। तो हमने टाइटल यहाँ दिया हुआ, टाइटल हम बोल्ड कर देते हैं फटाफट इसे हम, ठीक है। बोल्ड करके इसका हम साइज इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हम जाते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस पे। तो विजुअल्स में है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में हम जाएंगे। वैल्यूज़ को दिया है ग्रे, तो हम कर देंगे वाइट, ओके। वाइट या हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। ब्लैक एंड बोल्ड, तो ये और विजिबल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम जाएंगे फटाफट वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे जैसे हम गए, वैल्यूज़, वैल्यूज़ पे हम जाएंगे, इसको हम फिर से कर देंगे ब्लैक और बोल्ड, ओके। और बचा अभी लेजेंड, तो हम लेजेंड सर्च करते हैं। लेजेंड किधर, ये रहा। सो लेजेंड में हमने दिया, लेजेंड पे हमने टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम कर देंगे ब्लैक, ओके। तो गुड, ठीक है। सो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। अब इसमें क्या करेंगे ना हम,
पहले तो हम यहाँ से टाइटल निकाल देते हैं, हमें टाइटल नहीं चाहिए, ये हमें समझ रहा है कि ये क्या है। ओके, टाइटल नहीं चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये सेम फॉर्मेट कॉपी कर देंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर से हम इसे कॉपी कर देंगे, हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी इसमें देखो ये थोड़ा विजिबल नहीं है, तो अभी इसमें हमें फिर से चेंजेस करना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें पहले तो एक्स एक्सिस में जाएंगे, एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ में जाएंगे, वैल्यूज़ में जाके हम पहले तो इसे ब्लैक सेलेक्ट करें, ब्लैक नहीं यहाँ होगा, यहाँ हमें वाइट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, वाइट सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर दिया और हमने टाइटल क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा काम इसमें का। तो अभी हम करने जाएंगे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम जाएंगे फटाफट, वैल्यूज़ में जाके हम इसे कर देंगे वाइट। ठीक है, वाइट कर दिए, बोल्ड कर दिया, इसका हम टाइटल कर देंगे क्लोज। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। हम लीजेंड में जाके लीजेंड में टेक्स्ट, टेक्स्ट को कर देंगे हम फिर से वाइट, बिकॉज हमारा बैकग्राउंड डार्क है तो हम इसे वाइट कर देंगे और बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और इसका हेडर भी हमें कुछ और कलर देना होगा, तो हम देख लेते हैं, हम डेटा लेबल्स ऑन कर लेते हैं। तो डेटा लेबल्स हमने ऑन कर देंगे इसमें, तो फिर से हमें इसको चेंज करना होगा। वैल्यूज़, वैल्यूज़ में जाके हमें इसे करना होगा वाइट, बोल्ड, इसको बोल्ड नहीं करते हम। ठीक है, तो आई थिंक ये ओके। अगर मैंने सिर्फ सम ऑफ प्रॉफिट सिलेक्ट कर लिया तो ये प्रॉफिट का शो करेगा, सम ऑफ क्वांटिटी तो क्वांटिटी का शो करेगा। ठीक है, तो इसका जो हम वैल्यूज़ है ये आ रहा है यूनिट, तो हम इसको नन कर देंगे। नहीं, नन नहीं करेंगे, नन ज़्यादा हो गया है, थाउजेंड्स में कर देंगे। ओके, चलो फिर ये सही है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फटाफट जाके इसका हम टाइटल, ठीक है, ये सही लग रहा। ओके, तो हम फिर से इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये फिल्टर आउट हो गया था। तो अभी क्या करेंगे ना, देखो टेबल तो हमने कॉपी कर लिया, बट इस पे फिर से हमें इसमें स्टाइल प्रेजेंट में जाना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट में हटा के हम यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ओके, तो ये हमारा रेडी हो गया। तो हम और भी देखते हैं कि हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या इसमें। कैटेगरी लेबल क्या था, ओके, कैटेगरी लेबल नीचे हमें टाइटल हमें चाहिए, टाइटल हमने दे दिया है। ठीक है, हेडर आइकॉन्स, ओके। सो हमने तो डैशबोर्ड रेडी कर लिया है। सो अगर आप कुछ आप अपना प्रैक्टिस करके इसे और भी इंटरेक्टिव बना सकते हैं, कलर कलर चेंजेस करके आप विजुअल्स या इंसाइट्स आप दूसरा दूसरा ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे विजुअल्स है, आप इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसी तरह से आप अपने अपने तरफ प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी एक डेटा लेके उसे आप अच्छे से विजुअलाइज, डेटा एनालाइज करके विजुअलाइज करो। और देखो डेकोरेट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, पहले तो हमें अच्छे से डेटा को एनालाइज करने आना चाहिए। तो पहले वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद आप एक प्रॉपरली डिज़ाइंड एंड मीनिंगफुल इंसाइट्स के साथ आप एक डैशबोर्ड बना सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इसे कुछ सीखा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।